अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपने अपने घरों में मज़े कर रहे होंगे। मेरी कज़न की मेहंदी, ये सब डेकोरेशन और ये सब जो तैयारियां हैं जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि मेरे चचा की बेटी मरियम, उसकी शादी थी। चचा की सबसे बड़ी बेटी मरियम की शादी थी। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो मेहंदी की तैयारियां, जो माइयों मेहंदी फ़र्स्ट डे होती है तो उसकी तैयारियां की, और इसमें क्या क्या चाहिए होता है और क्या क्या नहीं। मतलब हम लोगों को बहुत मतलब एक होता है ना, कज़न्स की शादी में एक अरमान होता है। बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि मरियम की शादी होगी और हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो उसमें जो है ना, हम जो भी हमारा दिल करा वो हम सब ले आए। तो इसमें मेहंदी की हमने कटोरियाँ, डांडियाँ, और मेरी कज़न की शादी, मेरी बहन की शादी, और ये सजाने वाली फूलों की लड़ियाँ, गेंदे की फूल की लड़ियाँ, मटकी जिसके अंदर पैसे डालते हैं, और कैंडल्स, और आजकल ढोल चल रहे हैं डेकोरेशन के लिए, क्योंकि हमने घर भी डेकोरेट करना था। तो बस एक दिन हम लोग जो है उनके घर पे गए। उस दिन थी मिलाद और कुरान ख़ानी। तो उस दिन हम जो है ना, छोटा सा मिलाद था, फैमिली का मिलाद था। और फैमिली में जो करीब करीब लोग थे, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था। उनको सबको साथ मिला के, कुछ एक दो मोहल्ले की दोस्तें, बहनें, कज़न्स, दोस्त, ये सब आई हुई थी। ठीक है, उसमें मैं भी थी। और उसके बाद हमने रात में ना ढोलकी रखनी थी उसकी। वैसे तो बच्चे जो है हर सैटरडे संडे बहुत ज़िद करते थे तो हम लोग चले जाते थे, मगर हमें शुरुआत जो है वो ज़रा मिलाद और कुरान ख़ानी से ही करनी थी। तो इस वजह से जो है ना, उसका एक छोटा सा क्लिप मैंने बना लिया। और असल में यहाँ पे जो है ना, लाइट का थोड़ा इशू है। ये मेरा ज़ावियार, मेरा भतीजा, मेरी जान का टुकड़ा। तो यहाँ पे लाइट का थोड़ा इशू होता है, तो मिलाद के टाइम लाइट नहीं थी। अभी जो है हम लोग डेकोरेशन की तैयारियां कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो है ना, पहले ये जो फूलों की लड़ियां हैं, अच्छा ये मैंने बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं की है, ये जो है बच्चों ने की है। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिए हैं। ये जो फूलों की लड़ियां हैं ये किस तरह करने हैं। ये चचा की बेटी की मतलब खाला की बेटियाँ, कज़न्स, तो जब हम वो लोग आए हुए थे तो बच्चियों के साथ हमने तैयारियां करवाई। हाँ जी। तो ये लाइट्स जो है, ये देख लें, ये एहसन जो है ना घर के बाहर लाइट्स लगा रहा है। ये मेरा कज़न है, चाचू का सबसे बड़ा वाला बेटा। तो मैंने सोचा थोड़ा सा बाहर की भी लोकेशन दिखाऊं, क्योंकि इनकी फ़र्स्ट शादी है। और बस हम लोगों को बहुत मज़ा आने वाला था। हम इनके ताया के बच्चे हैं और मैं सबसे बड़ी इनकी कज़न हूँ। और बस ये डेकोरेशन वगैरह जो है ना, वो एक शौक़ होता है ना, इन लोगों को भी बहुत शौक़ था। फिर हमने घर वगैरह तो डेकोरेट करना ही था। फिर साथ साथ जो है वो हमने उसी दिन ढोलकी वगैरह डेकोरेशन सब एक साथ कर ली। बच्चे जो है ना वो डांडियों के लिए प्रैक्टिस करते रहे। मैंने वो डांडियाँ और डांस की पिक्चर्स या वीडियो मेहंदी माहियों में इनकी लगाई नहीं, और बीच में जो प्रैक्टिस करते रहे उसकी भी नहीं लगाई, क्योंकि यूट्यूब पे जो है ना, वो सबसे ज़्यादा बैंड जो है वो किसी भी पीछे सॉन्ग की है। तो फिर इस तरह अच्छा नहीं लगता कि आगे वो प्रैक्टिस कर रही हूँ, पीछे से डांस नहीं आ रहा हो। ये मेरी एक रैंडम क्लिक पिक्चर है। ढोलकी हमने लिखा है। नीलम ने ये पतंग जो है काइट्स लगाई हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। और हम लोगों ने तकरीबन सब ने मिल के ये डेकोरेशन की। कज़न से बोला भाई लाइट्स वगैरह जो बज गई हैं वो इधर लगा दो। तो हमारा ना अंदर का जो था ना वो बहुत अच्छा हो गया। फिर गाने वाने जब गाए और सामने ये वाली डेकोरेशन थी तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, और दुल्हन को भी बहुत अच्छा लग रहा था, और हमें सबसे ज़्यादा खुश तो उसे ही करना था। फिर ये जो नीलम है ना, इसने जो है वो चूड़ियाँ जो होती है ना, जैसे कज़न्स, बहन, दोस्तें, इन सबको देने के लिए। तो ये बच्चों की है चीज़ें, जो कासिम मामू जो है ना जब होते हैं तो हर थोड़ी देर बाद बच्चों को जो है वो बाहर जाते हैं। एक ट्रिप होता है, एक थैला आता है और उसके अंदर कासिम मामू इनकी चीज़ें डालते हैं, और ये 1 बाय 1 करके सब बच्चे चीज़ें लेते हैं। ये डांडियों की पिक्चर है। मैंने तो डांडियाँ की नहीं,
फिर भी चलो, ये रानिया की पिक्चर है। अच्छा जी, हम लोग आ गए हैं माइयों के लिए पार्लर में। ठीक है, मैं और अम्मी हैं, और हम लोगों को पहले जो है ना ये वाले बाल क्रम्प कर दिए, तो हम लोग बहुत हंस रहे थे। तो ये मेरा था माइयों का मेकअप। फिर मैं ये घर आ गई थी माइयों के मेकअप के बाद, क्योंकि मुझे बच्चों को भी तैयार करना था और अपने मियाँ को भी। अच्छा जी, मेरे मियाँ के जैसे कलर के ड्रेसेस सबने पहने हुए थे, बल्कि मेरे मियाँ ने उन सब के कलर के जैसे ड्रेसेस पहने हुए थे। ये मेरी चच्ची हैं जिनकी बेटी की शादी है, ये मेरी फुप्पो हैं सबसे छोटी वाली, फिर है ये मिसबा और जावियार मेरा भतीजा, मेरी भाभी मिसबा, और ये मेरे बच्चे। जो जो मुझे सामने दिखता रहा और टाइम के हिसाब से जो भी था, तो उस सबको पकड़ पकड़ के मैंने तस्वीरें खींच ली हैं, क्योंकि जिस टाइम हमारा अपना इवेंट होता है हमें याद ही नहीं रहता। अच्छा जी, ये आ गई है दुल्हन, और बहुत ही हसीन ड्रेस इन्होंने पहना हुआ है, और ये मेरी फुप्पो हैं, और हम लोगों ने केक टॉपर्स मंगवाए हुए थे कबूल है वाले, तो हम उसकी सेटिंग बिठा रहे थे। और ये हमने माइयों की कटोरियाँ ली थी, उसके अंदर हमने कैंडल्स भी डाल दी थी, मेहंदी भी डाल दी थी, मगर इन केस लास्ट मोमेंट पे हमें याद ही नहीं रहा, या फिर टाइम की शॉर्ट था, कुछ पता नहीं था, कुछ आइडिया नहीं था। फर्स्ट हमारा वो था, और हम लोग वेलकम के लिए इतने सारे लोग खड़े हो गए। ये मेरी बहन की बेटी है, मेरी बहन सोबिया उसकी बेटी है। अच्छा, ये लोग आ गए हैं लड़के वाले, और हमारा बस निकाह हो गया है स्टार्ट, और शिराज जो है वो बने हैं वकील। और मैं इनसे कह रही थी, बबल चबा रहे हैं पता नहीं सौंफ सुपारी, कि आप ऐसा करें एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें। तो ये इन सबके ग्रीन जैसे ड्रेस हैं जो अभी एक साथ दिख रहे हैं। और निकाह होने के बाद एक ट्रेंडिंग वीडियो जो आजकल चल रही है, ये वो है जिसमें से मतलब थोड़ा सा देखते हैं, मेरे ख्याल से आपने भी ट्रेंडिंग वीडियो देखी होगी। तो ये है वो ट्रेंडिंग वीडियो, बहुत अच्छी हम लोगों ने डेकोरेशन करवाई थी फ्लावर की, और हमने कहा था ये थोड़ा शाय है, इसका नाम जो है वकार है दूल्हा का, और दुल्हन का नाम मरियम है। ये शाय है, और ये बस हम लोग जो कह रहे थे, बेचारा जो हम कह रहे थे वो कर रहा था, बहुत सीरियस वाला लग रहा था, मगर फिर बाद में थोड़ा सा, असल में फ़र्स्ट टाइम जब मिलते हैं तो ऐसे ही होता है, घुलते मिलते नहीं हैं, और फ़ौरन से जो है, मतलब फ़र्स्ट टाइम था। तो ये है खाना, खाने में था पुलाव के साथ खीर के साथ रायता वगैरह ये सब था, और ये हमारी डेकोरेशन है जो हम लोगों ने उस टाइम की। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे मिठाई वगैरह सब रख ली थी, दूल्हा दुल्हन बैठ गए थे। अच्छा, जब दूल्हा आया था तो उसने वेस्ट कोट चेंज पहनी हुई थी, मगर हमने दुल्हन के अकॉर्डिंग इसकी वेस्ट कोट बनवाई हुई थी, और दोनों ने बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहना है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद ये एक रैंडम पिक्चर है, रैंडम क्या है, मैंने एक पिक्चर ले ली थी, हम लोग सब बैठे हुए थे एक साथ, क्योंकि टाइम था नहीं, और हमने कोशिश ये की कि टाइम को बचाते हुए, क्योंकि पता है क्या, निकाह वगैरह होता है ना, तो थोड़ा सा ये हो जाता है कि जल्दी सब कुछ, और ये खाना वाना, तो बीच में जो मिसिंग मोमेंट्स थे। अच्छा, ये हमारी लुड्डी थी, इसके अंदर एक सॉन्ग है, मगर वही यूट्यूब वाले जो है वो आपको पता है बैंड कर देंगे, फिर अच्छा नहीं लगेगा फिर। अच्छा, ये मेरे कज़न्स और उनके कज़न्स और हमारे घर की लड़कियां, मेरी भाभी हुमैरा, ये सब लोग जो है वो सब लुड्डी डाल रहे हैं, और ये फराज और मरियम को हमने बीच में खड़ा कर दिया था कि भाई यार अच्छा लगेगा ना, तुम लोग भी करो, मगर ये दोनों बहुत शाय हैं, तो इसलिए इन दोनों में से किसी ने मेरे ख्याल से हाथ भी नहीं उठाए। और आयशा इबा की वीडियो मैंने जो है इनकी डांस की वीडियो, आई थिंक मूवी भी बनी है, मुझे आइडिया नहीं है, जब मूवी आएगी तो मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो ये जो है ना, बहुत सारे मोमेंट्स थे जो मैंने एक साथ आप लोगों को 14, 15, 16 मिनट की जो वीडियो बनी है उसमें डाल दिए हैं, और मैंने ये मतलब ये बताया है कि हम लोगों को कितना मज़ा आ रहा था और कितना मज़ा आने वाला था, और सब लोग जो है बहुत इन्जॉय कर रहे थे। इन लोगों की फ़र्स्ट शादी थी, बहन थी, बड़ी बहन थी, तकरीबन सभी आए हुए थे, जो हमने सोचा भी नहीं था, अनएक्सपेक्टेड सारे कज़न्स। और जब हम लोग कज़न्स एक साथ मिलते हैं तो अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो ये है लुड्डी, जो मुझे लगता है काफ़ी बड़ी हो गई है लुड्डी करते करते। तो बहुत सारे लोग थे लुड्डी में, इसमें हम लोगों का एक ये लास्ट ही था। और ये डैग का सीन ये हुआ था कि ये हॉल वाले ने डैग जो है वो अपना पता नहीं छुपा दिया था, क्या कर दिया था, फिर हमने घर से मंगवा लिया था
डैग। ये चाचू और इनकी फैमिली की पूरी पिक्चर है। फिर हम लोग जो है वो गाना गाते तफरियाँ करते हुए बस में आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये इसकी वीडियो बनाते हैं। तो ये हमारी समझो सब लोग बैठे हुए हैं बस में, हम लोग भी एंजॉय कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हमने मिस कर दी थी। अच्छा, ये रात है जिसमें हमारे कज़न्स वगैरह जो है ना वो हम लोगों को हाँ, ये पराठे वगैरह, असल में आधी रात में भूख लग गई थी। देखें सब बच्चे सो रहे हैं, मेरे भी बच्चे सो रहे हैं, हुमैरा के बच्चे सो रहे हैं, और भी आस पड़ोस में सो रहे हैं। उस टाइम सर्दियाँ थी। हाँ, ये फिर बस की आ गई। अच्छा हाँ, बस आगे पीछे क्लिप्स हैं। तो ये जो है थी ना, ये मेरा कज़न आया, हमने उससे मंगवाया ये। और फिर मेरा एक और कज़न एहसन, उसने बोला नहीं भाई आलू के पराठे यहाँ से मिलेंगे, तो हम आलू के पराठे और समझो ये सब एक साथ। और उस टाइम इतनी सर्दियाँ थी कि मज़ा आ रहा था। अच्छा, ये जो है 2 दिन बाद की वीडियो है। हम लोगों ने मेहंदी वगैरह लगवा ली थी और ये रज्जगे से पहले नहीं, वो जो बनाते हैं गुलगुले, तो फुप्पो जो है, आपको पता है बहनों का हक होता है ये गुलगुले और ये सब चीज़ जो रात में बनाते हैं और उसका नेक मिलता है। तो ये जो हमारी सबसे छोटी फुप्पो हैं वो, उसने ये सब बता दिया था, चीज़ें लिखवा दी थी। ये है फौजिया फुप्पो, इसने सब कुछ बता दिया, लिखवा दिया। फिर अब ये जो है स्टार्ट कर रही है गुलगुले बनाना। तो ये आटा वाटा गूंद के, ये जो ब्लैक वाला पानी है ना, ये वो है गुड़ का पानी है। तो मैं जो ना छोटे छोटे क्लिप जो इसके बना रही थी कि ये किस तरह बना रही है, कैसे बना रही है, क्योंकि ये जो मोमेंट्स है ना ये हम लोगों के लिए बहुत यादगार हैं और अच्छा लगता है जब एक साथ होते हैं सारे। तो वो जो हम लोग पराठे वगैरह खा रहे थे वो थे माइयों के नेक्स्ट डे वाले, माइयों की रात वाले। और ये जब हम आए हैं ना तो 2 डेज़ का हम लोगों का गैप था, तो 2 डेज़ गैप के बाद किया। तो इसने जो है ना ये बना लिया था और आहिस्ता आहिस्ता ये बना रही है। और तकरीबन इसने 12-1-2 बजे स्टार्ट किया था और फजर नहीं 7-8 बज गए थे, क्योंकि यार ये आटा पता नहीं फैल रहा था क्या था, बहुत ज़्यादा हो गया था। चाचू हमारा जो है हम लोगों के साथ है, मगर कुछ देर उसके बाद चाचू की भी बस हो गई। फिर जो है ना उस टाइम रजब की 27 थी, तो फुप्पो जो है ना कूंडे भी लेकर आई थी। तो हम लोगों ने जो है ना ये इसके साथ जो है गुलगुलों के साथ जो है ना कूंडे भी फ्राई करे, कूंडे भी बनाए। फिर नेक्स्ट डे जो है ना उस दुल्हन की बारात थी, तो मैंने, फुप्पो ने और हुमैरा ने, हमने मिलके जो है ना ये नाश्ता दिया था इसका। और इसकी मेहंदी देखे कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। ये हुमैरा ने जो है लगवाई थी। अच्छा जी, ये है हम लोग सारे बैठे हुए नाश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं। ये मेरा कज़न है कासिम, ठीक है, भाभी है। तो हम लोग सब इंतज़ार कर रहे थे नाश्ते का, और नाश्ता तो मेरे ख्याल से कासिम ही लेकर आया था इन दी एंड। पहले हम चाचू लोग का इंतज़ार करते रहे, फिर खैर कासिम नाश्ता लेकर आ गया और ये लोग सब बाद में नाश्ता करने लगे। फिर फुप्पो ने कहा ये एक हमारी तरफ की रस्म होती है। खैर हम, मेरी शादी पे तो ये रस्म नहीं थी, मगर फुप्पो कह रही थी कि हमारी तरफ ऐसी रस्म होती है, तो चलो ठीक है, ये रस्म थी चावल वाली। तो ये ब्राइड बनने से पहले ना ये वाली रस्म करके बस अपने घर से निकल रही थी। और समझो अब ये ब्राइड बनेगी तो मैं आपको वीडियो शेयर करूँगी, और बाकी ये सब वीडियो आपको कैसी लगी और कितना मज़ा आया आपको ये सब सुन के, देख के। और हमारे मतलब ये प्राइवेट थे सब कुछ जो हम लोग आपके साथ शेयर करें। फिर मैंने मेहंदी जो लगवाई थी वो तो मैंने आपके साथ शेयर ही नहीं करी थी, तो फिर मैंने सोचा ये आपसे मेहंदी शेयर करूं। हालांकि ये मेहंदी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, मैंने मेहंदी वाली को भी कह दिया था ये मेहंदी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया। 1500 आई थिंक इसने लिए इस मेहंदी के, मगर बिल्कुल अच्छी नहीं थी। फिर नेक्स्ट डे वैलेंटाइन डे था ना, तो उसके लिए चल गई थी। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।